नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्मार्टो सिस्टम्स के इस वीडियो क्लास में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूला की जिससे आप मैचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मैच करके आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स को समझने से पहले हमें मैच समझना होगा, बिकॉज इंडेक्स अपने आप में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक आप मैच उसके साथ मिक्स ना करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच की। देखिए, मैच का काम होता है आपके किसी भी वैल्यू की पोजीशन आपको निकाल कर देना। अब जैसे ये डाटा है हमारे पास क्लासेस की फीस का, और ये कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरीज दी गई हैं कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट से इतनी इतनी फीस ली जाएगी। अब ये फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं क्लास के नंबर दिए गए हैं। अब जैसा कि ये लिखा है क्लास 10, और क्लास 10 की पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर डाटा में, इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे हम वी लुकअप में इंडेक्स नंबर निकालते थे, तो वो आप इस मैच वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैच का यूज आप वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस पर्टिकुलर मेरे प्रीवियस डाटा में नेम ऑफ द स्कूल का जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वो 2 था। अब कई बार क्या होता है कि हमारा डाटा बहुत बल्की होता है, हम मैनुअली अगर काउंट करने लगे, मान लीजिए 20 30 या 50 कॉलम्स हैं, मैनुअली काउंट करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे केस में आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहें, कॉलम इंडेक्स नंबर या रो इंडेक्स नंबर, तो सिंपली मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैच लुकअप वैल्यू, अब यहाँ पे मुझे क्या लुकअप करनी है, नेम ऑफ स्कूल, लुकअप एरे, ये एरे दिया गया है और आप एंटर कर देंगे। देखिए ये 2 मेरे पास रिजल्ट आ गया। इस फॉर्मूला में इस 2 की बजाय मैं वेरिएबल वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, उस 2 की बजाय मैंने यहां से फॉर्मूला लगी हुई वैल्यू उठा ली है, तब भी मुझे रिजल्ट वैसा ही मिल जाएगा। तो ये काम है मैच का। मैच बेसिकली आपको जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर है या रो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू लाकर दे देगा। अब जैसा ये डाटा है हमारे पास स्कूल्स की फीस का, ये क्लास वाइज मुझे फीस दी गई है और ये स्टूडेंट की कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप एक फीस काउंटर पे बैठे हैं और आपके पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की फीस जमा कराने। एक पेरेंट आया, उसने कहा कि मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। तो आपको डाटा में ढूंढने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे कि आपकी कितनी फीस है। अगर आप चाहते हैं कि काम बहुत फास्ट हो, हम उसी डायरेक्शन में ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले आपको ऐसे केस में मैच चाहिए। तो मैच क्लास क्या है, क्लास 10th है, तो मैच वैल्यू क्या आ गई, क्लास 10 को हमने लुकअप करना है। एरे कौन सा है, ये। ठीक है, उसके बाद मैच टाइप में आप देखें 3 तरह के आर्गुमेंट है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच एंड ग्रेटर देन। अब ऑब्वियसली इस केस में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम 0 टाइप कर देंगे। मैंडेटरी नहीं है, आप 0 अगर टाइप करेंगे तब भी एग्जैक्ट मैच होगा और डिफॉल्ट वैल्यू भी एग्जैक्ट मैच ही है। अगर आप कुछ भी नहीं टाइप करेंगे तो एग्जैक्ट मैच ही उठाएगा ये क्लास 10 जो है 7वें नंबर पर है इस डाटा में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां मेरे पास उसका कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया। उसी तरह से कैटेगरी का रो इंडेक्स नंबर आपको निकालना है, तो मैच लुकअप वैल्यू क्या करनी है आपको, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में हूं, यानी ये आर्मी के बच्चों के लिए ये फीस है। उसके बाद अगला क्या है, कैटेगरी, कैटेगरीज ये दी गई हैं और जैसा कि बताया गया कि आर्मी में है वो पर्सन, तो ये वाली फीस एप्लीकेबल होगी, आर्मी चाइल्ड वाली। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू मैच कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमने ढूंढना क्या है, आर्मी चाइल्ड, इसको ढूंढना है, कोमा एरे, ये एरे है, कोमा 0 बिकॉज मुझे एग्जैक्ट मैच निकालना है। तो आर्मी चाइल्ड की पोजीशन 5 है, 1 2 3 4 5, ये पोजीशन मेरे पास आ गई है। अभी मैंने लुकअप वैल्यू के लिए A5 सिलेक्ट किया है, यानी मैंने यहां से डायरेक्टली ही वैल्यू को लुकअप कर लिया है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, मैंने इसलिए करके दिखाया। लुकअप वैल्यू का हमारा मेन मकसद तो यही होता है कि सही स्पेलिंग एंटर हो जाए। ठीक है, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते थे इसकी जगह कुछ इस तरह से, तब भी वही वैल्यू आपको मिल जाती। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर डाटा वेरिएबल बना रहे हैं और हमारी वैल्यूज चेंज करने पर हमारे इंडेक्स नंबर भी चेंज होते रहे, तो मैं वहां से ना लेते हुए यहाँ से लूँ आर्मी चाइल्ड, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यानी लुकअप वैल्यू वहां से लेने की बजाय, इस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करने की बजाय इस पर्टिकुलर सेल पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे बेनिफिट क्या है कि अब मान लीजिए अगला पेरेंट्स आया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा क्लास 7 में पढ़ता है
तो मेरे पास तुरंत उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई और उन्होंने कहा कि हम बीपीएल परिवार से हैं, तो मेरे पास उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। अब ये इंडेक्स वैल्यूज आ गई। अब इंडेक्स वैल्यूज का करना क्या है, तो अब आपको इंडेक्स फॉर्मूला लगाना है। इंडेक्स फॉर्मूला दो प्रकार से लगाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले टेबल एरे ले लेते हैं। ये हमने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया है, कोमा उसके बाद रो नंबर एंड कॉलम नंबर। हम चाहें तो खाली रो नंबर या खाली कॉलम नंबर भी डाल सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही रो में डाटा है या एक ही कॉलम में डाटा है, या हम सिर्फ रो का या सिर्फ कॉलम के डाटा के बेस पर ही वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब हम सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम को इंसर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास डाटा दो तरफा है, मुझे रो वाइज भी देखना है और कॉलम वाइज भी देखना है, तो मैं सबसे पहले ये मेरी रो नंबर आ रही है जो कि 3 है, और कोमा ये मेरा कॉलम नंबर है जो कि 4 है, वो डालूंगा और एंटर कर दूं। अब देखिए, अगर क्लास 7 है और बीपीएल है, क्लास 7 है और बीपीएल है, तो 1000 रुपीज फीस है। ये 1000 रुपीज मेरे पास तुरंत आ गए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। यहाँ पर आके हम क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए आप डाटा टैब पर जाएंगे और वहां पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ले लेंगे लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट में आप सोर्स को डिफाइन करेंगे कि वो लिस्ट आपको कहाँ से लेनी है। ये मेरा सोर्स है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा सोर्स है। अब आपको इन सेल ड्रॉप डाउन लेने हैं या नहीं लेने हैं, मुझे लेने हैं। डाटा वैलिडेशन को मैं आगे बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा जब हम डाटा टैब पर जाएंगे, बट अभी थोड़ा सा बेसिक में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी हम फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये बेस्ट टाइम है डाटा वैलिडेशन को डिस्कस करने का। तो डाटा वैलिडेशन में मैंने लिस्ट ले लिया और इसको मैं ओके कर देता। उसी तरह से इस वाले टैब में भी मैं डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ और यहाँ से लिस्ट ले लूंगा और सोर्स को मैं डिफाइन करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए फायदा क्या होगा, ये मुझे ड्रॉप डाउन मिल गया है। अब मेरा काम बहुत फास्ट होगा। फास्ट कैसे होगा, मैं फीस काउंटर पे बैठा हूं और मेरे पास एक पेरेंट आता है कि मेरा बेटा 5th क्लास में है और हम जनरल हैं, तो मैंने तुरंत बता दिया कि 1000 रुपए फीस जमा करा दो। दूसरे पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा मेरा बेटा 9th क्लास में है और हम SC/ST हैं, मैंने तुरंत कहा कि 1800 रुपए जमा करा दो। ठीक है, आप चेक कर लें, क्लास 9th और SC/ST 1800। तो डाटा वैलिडेशन लगाने का फायदा यह है कि अब मेरे पास ये लिस्ट बन गई है और मैं इस लिस्ट में मैन्युअली कोई भी गलत वैल्यू नहीं टाइप कर सकता। मैं सोचूं नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं तो उसमें एरर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर एरर आ गया, अब देखिए इसमें डाटा वैलिडेशन लगी है तो एरर नहीं आएगा। अगर डाटा वैलिडेशन ना लगी होती तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता था, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा या इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा मैच प्लस इंडेक्स। देखिए, मैच से जो वैल्यू आ रही है उसको आप लुकअप में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स में आप कई तरह से काम कर सकते हैं। इंडेक्स में आप खाली रो वाइज डाटा निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज निकाल सकते हैं, या रो और कॉलम को मिक्स करके डाटा निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फॉर्मूलाज के साथ यूज टू हो जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक्सेल हर चीज की हिंट देता है। आप कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जो आपके सामने आ जाते हैं उसमें पूरी हिंट होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज का क्या बेनिफिट है, किस आर्ग्यूमेंट में आपको कैसी वैल्यू सप्लाई करनी है, तो वो सब बताता है एक्सेल अपने आप। सो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ये सब चीजें सीखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा लास्ट फॉर्मूला रह गया है, दैट इज सम इफ, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।